अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में बिला आखिर इख्तिताम पजीर हो ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। इसकी आने वाली एपिसोड ड्रामा शायकीन के लिए दो खुशियां लेकर आएगी। एक तो उरूज के केस जीतने की खुशी और दूसरे ड्रामे के इख्तिताम की खुशी। फ्रेंड्स, इख्तिताम की खुशी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दरमियान में ड्रामे को बिला वजह ड्रैग किया जा रहा था, जिसकी वजह से ड्रामा शायकीन बोरियत का शिकार हो गए थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयद वाली मिसाल के मुताबिक ड्रामे की आखिरी चंद अक़सार ड्रामा शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। इसकी आने वाली एपिसोड भी बहुत ही सनसनीखेज होगी और उसमें एक मेगा ट्विस्ट इस वक्त आएगा जब केस हारने की वजह से शाइस्ता बेगम जुनून में मुब्तला होकर अरीज को बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए इसी जुनून की कैफियत में अपने 25 साल पहले किए गए जुर्म का एतराफ़ भी कर देंगी जो उसने उरूज को फुटपाथ पर फेंक कर किया था। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अदालत उरूज के हक में फैसला करेगी और उरूज केस जीत जाएगी और अपनी माँ महरीन, बेटी अरीज और वसाई के साथ दोबारा अपने घर चली जाएगी। और जब शाइस्ता बेगम को, जो कि अपनी जीत के नशे में सरशार होगी, इनको कोर्ट का ऑर्डर दिखाएगी तो शाइस्ता बेगम को तो यकीन ही नहीं आएगा कि इसकी दौलत और जायदाद के मालिक बनने का 25 साल पुराना ख्वाब यूं चकनाचूर हो जाएगा। अभी वो इस सदमे से संभल नहीं पा रही होगी कि अरूज ये कहकर इनके पैरों तले से ज़मीन खींच लेगी कि अब इदरीस साहब, शाइस्ता बेगम और सलमान को इनका ये अभाई घर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक दिन भी अब इनकी सूरतें अपने घर में देखना नहीं चाहती। इसलिए अभी और इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ, ये कहकर वो इन पे एक एहसान करते हुए कहेगी कि आप लोगों के लिए मैंने रहने का बंदोबस्त कर दिया है। और ऐसे वक्त में महरीन भी इनको यही हुक्म देगी कि निकल जाओ मेरे घर से। महरीन और अरूज की बातें सुनकर तो शाइस्ता बेगम जुनून में मुब्तला हो जाएगी। उसको तो ये बात हजम ही नहीं होगी। वो पागलपन में अपने कमरे की सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंकेगी और इसके बाद फिर वो कुछ सोचेगी और कोई एक्सट्रीम कदम उठाएगी। और दूसरी तरफ मास्टर साहब और नसीमा बेगम ये सोच सोच के परेशान हो गए कि अरूज अपनी माँ और बेटी को लेकर अपने घर तो चली गई है और शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब जैसे लालची और साजिशी लोगों का मुकाबला कैसे करेगी। नसीबा बेगम कहेगी कि अगर वो लोग वो घर छोड़कर ना जाएं तो क्या होगा, जिस पे मास्टर साहब भी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहेंगे कि ये तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि वो लोग उरूज और अरीज और महरीन को जानी नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग माजी में उरूज, महरीन और अरीज को जानी और माली नुकसान पहुंचाते रहे हैं वो इतनी आसानी से ये सब कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे और ज़रूर इनको दोबारा जानी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, फिर मास्टर साहब का खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा, क्योंकि शाइस्ता बेगम जिसने माजी में दौलत और जायदाद के लिए उरूज को फुटपाथ पे फेंक दिया था, अब इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि वो हिस्ट्री को दोहराते हुए एक बार फिर वही घिनौना खेल खेलेगी और अरूज और महरीन से इंतकाम लेने के लिए मासूम सी इरीज को बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश करेगी। और उरूज जब शाइस्ता बेगम को इरीज को गोद में लिए बालकनी की तरफ जाते हुए उसे नीचे फेंकते हुए देखेगी तो चीखते हुए इनके पीछे जाएगी और कहेगी कि रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप। तो शाइस्ता बेगम जुनूनी कैफियत में चिल्लाते हुए कहेगी, दूर रहो तुम सब, वरना मैं इसको नीचे फेंक दूंगी। और उरूज रोते हुए कहेगी कि ये तो मासूम है, क्या बिगाड़ा इसने आपका, ना करें आप ऐसा, दे दे इसे मुझको। तो शाइस्ता बेगम, जिन पे जुनून सवार होगा, वो जुनूनी अंदाज में कहेंगी, ठीक कह रही हो तुम, इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो इसकी माँ का है, तुम्हारी माँ का है। तो महरीन भी रोते हुए शाइस्ता बेगम की मिन्नत करते हुए कहेंगी कि तुम्हें खुदा का वास्ता है मेरी बेटी से इसकी खुशियाँ मत छीनो। और फ्रेंड्स, महरीन की बात सुनते ही शाइस्ता बेगम पे जुनून सवार हो जाएगा और वो अपने जुनून में अपने ही जुर्म का इकरार करते हुए कहेगी, खुशियाँ, कौन सी खुशियाँ, किस खुशी की बात कर रही हो तुम। वो उरूज की तरफ इशारा करते हुए कहेगी, मैंने तो इसे भी 25 साल पहले कचरे में फेंक दिया था। और शाइस्ता बेगम का ये इकरार जुर्म सुन कर जहाँ उरूज और महरीन हैरान होंगी और होप्स हो कि सलमान भी उस वक्त वहाँ आ जाए और खुद ही देख और सुन ले अपनी माँ की असलियत और इनका इकबाल जुर्म इनकी अपनी ही जुबान से। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।